फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों में समुद्री तूफान के कारण हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। तेज हवाओं और भारी बारिश से लोगों में भय का माहौल बन गया है। प्रशासन की चेतावनी के बाद कई परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा है। समुद्र की लहरें उग्र हो चुकी हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय अधिकारी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। हेली फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में अभ्यास कर रही थी, जब अचानक उसका फोन बजता है। कॉल उसकी बहन बेथ की होती है, जो चिंता के साथ उसे शहर में आने वाले तूफान के बारे में आगाह करती है। बेथ की चेतावनी से हेली को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। वह अपनी प्रैक्टिस छोड़कर हालात पर ध्यान देने लगती है, क्योंकि मौसम तेजी से बदल रहा है। बेथ ने बताया कि उनके डैड डेव से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे हेली काफी चिंतित हो जाती है। हेली अपने पिता की सुरक्षा को लेकर परेशान हो उठती है और उन्हें ढूंढने का फैसला करती है। वह तुरंत अपने घर की ओर निकल पड़ती है, ताकि डेव का पता लगाया जा सके। इस दौरान हेली के मन में कई सवाल और आशंकाएं उठती हैं, लेकिन वह अपने पिता को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित रहती है। शहर के रास्तों पर तूफान ने भारी तबाही मचा दी है, जिससे हर ओर अव्यवस्था फैल गई है। पुलिस ने दक्षिणी तट पर कड़ी नाकाबंदी कर रखी है, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हेली सतर्कता और साहस के साथ पुलिस को चकमा देती है। वह तमाम बाधाओं को पार कर अपने पिता के घर तक पहुंचने में सफल होती है, जहां उसकी चिंता और बेचैनी साफ झलकती है। हेली जब अपने पिता के अपार्टमेंट में पहुंचती है, तो वहां उसे केवल शुगर नाम का डॉगी मिलता है। कमरे में चारों ओर बिखरी पुरानी फैमिली फोटोग्राफ्स देखकर उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इन तस्वीरों के जरिए वह अपने बचपन के खुशहाल पलों और माता पिता के बीच आई दूरी को महसूस करती है। डिवोर्स की कड़वी यादें उसके मन में फिर से उभर आती हैं, जिससे वह थोड़ी भावुक हो जाती है। हेली को अपने पिता की चिंता सताने लगती है और उसे लगता है कि शायद वे पुराने घर में ही कहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ वह अपने पालतू शुगर को साथ लेकर वहां पहुंचती है। घर के सन्नाटे और अंधेरे के बीच वह धीरे धीरे बेसमेंट की ओर बढ़ती है। बेसमेंट में पहुंचकर हेली अपने पिता को खोजने लगती है। हर कोने में उनकी मौजूदगी के संकेत तलाशती है। उसके मन में हल्की बेचैनी और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रही हैं। बेसमेंट में उतरते हुए हेली की नज़र अपने पिता के टूल किट और रेडियो पर पड़ती है। इन चीज़ों को देखकर उसके मन में उम्मीद की किरण जागती है कि डेव कहीं न कहीं पास ही मौजूद हैं। इन परिचित वस्तुओं की उपस्थिति से उसे अपने पिता की सुरक्षा का एहसास होता है। हेली अब और भी दृढ़ निश्चय के साथ उन्हें खोजने के लिए आगे बढ़ती है। हेली पाइप्स के अंधेरे और संकरे रास्तों में अपने पिता डेव को गंभीर रूप से घायल और बेसुध पाकर घबरा जाती है। वह तुरंत उनकी नब्ज और सांस की जांच करती है। घबराहट के बावजूद उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। चारों ओर पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाती है। हेली अपने डर पर काबू पाते हुए अपने पिता की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। अचानक बेसमेंट में एक विशालकाय मगरमच्छ घुस आता है, जिससे माहौल में डर और तनाव फैल जाता है। हेली अपने पिता की सुरक्षा के लिए तुरंत सतर्क हो जाती है और खुद को पाइप्स के पीछे छुपा लेती है। वह सांस रोककर मगरमच्छ की हरकतों पर नजर रखती है, ताकि सही समय पर अपने पिता की मदद कर सके। इस कठिन परिस्थिति में हेली की सूझबूझ और साहस उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हेली और डेव बेसमेंट में फंसे हुए हैं, जहां चारों ओर खतरा मंडरा रहा है। डेव के होश में आने के बाद वह हेली को बताता है कि मगरमच्छ ड्रेनेज पाइप के रास्ते अंदर आया था। यह जानकारी उनके लिए स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देती है, क्योंकि अब उन्हें न केवल बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, बल्कि मगरमच्छ के हमले से भी बचना है। दोनों को मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति बनानी होगी। डेव बताते हैं कि जब वह तूफान के आने से पहले ड्रेन पाइप की मरम्मत करने पहुंचे, तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले के कारण डेव की टांग की हड्डी टूट गई। वह इस घटना को याद करते हुए बताते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक और डरावनी थी। मगरमच्छ का हमला न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। हेली की नज़र अचानक अपने फोन की जलती हुई लाइट पर पड़ती है, जो मगरमच्छ के पास गिरा हुआ है। वह समझ जाती है कि फोन तक पहुंचना उसके लिए मदद बुलाने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। हालांकि मगरमच्छ की मौजूदगी उसे डरा रही है, लेकिन वह अपने डर पर काबू पाते हुए एक योजना बनाती है। हेली सोचती है कि अगर वह सावधानी से आगे बढ़े तो फोन तक पहुंच सकती है और किसी को अपनी स्थिति की सूचना दे सकती है। डेव हेली को तुरंत सतर्क किया जाता है
कि मगरमच्छ अभी भी आसपास मौजूद है और खतरा बना हुआ है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे फोन तक पहुंचने के लिए कोई भी लापरवाही न करें और पूरी सावधानी बरतें। सुरक्षित रास्ते का चुनाव करना आवश्यक है ताकि किसी भी अप्रत्याशित हमले से बचा जा सके। इस स्थिति में सतर्कता और सूझबूझ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। फ्लोरिडा में हरिकेन वेंडी के आने से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के कारण तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं, लेकिन मौसम की मार के आगे चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। इस आपदा के बीच समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हेली जब स्विमिंग प्रैक्टिस में व्यस्त थी, तभी उसकी बहन बेथ का फोन आया। बेथ की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि वह अपने पिता डेव से संपर्क नहीं कर पा रही थी। दोनों बहनों के लिए यह असामान्य स्थिति थी, क्योंकि डेव आमतौर पर फोन जल्दी उठा लेते हैं। इस अनिश्चितता ने हेली को भी बेचैन कर दिया और उसने तुरंत प्रैक्टिस के बाद स्थिति जानने का निश्चय किया। हेली अपने पिता की तलाश में जब तूफान से तबाह शहर की ओर बढ़ती है, तो उसके मन में चिंता और उम्मीद दोनों होती हैं। रास्ते में उसे पुलिस द्वारा रोका जाता है, जो सुरक्षा कारणों से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर किसी की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, लेकिन हेली अपने पिता की सलामती को लेकर बेचैन है और किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहती। इस कठिन परिस्थिति में उसके सामने भावनाओं और नियमों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। पुलिस द्वारा लगाए गए नाकों के बावजूद हेली किसी तरह अपने पिता के घर तक पहुंचने में सफल हो जाती है। वहां पहुंचने पर उसे घर सुनसान और खाली मिलता है। उसके पिता की कोई खबर नहीं होती और घर में केवल उनका पालतू कुत्ता शुगर ही मौजूद होता है। शुगर की उपस्थिति हेली को थोड़ी राहत देती है, लेकिन उसके मन में चिंता और अनिश्चितता बनी रहती है। हेली अपने बचपन की यादों में खो जाती है, जब सब कुछ सरल और खुशहाल था। माता पिता के तलाक के बाद परिवार में आई दूरी ने उसके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। अब वह महसूस करती है कि रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट और अपनापन नहीं रहा। इन बदलावों ने उसके मन में कई सवाल और भावनाएं जन्म दी हैं, जिनसे वह आज भी जूझ रही है। हेली अपने पुराने घर की ओर बढ़ती है, जहां हर कोना उसकी यादों से जुड़ा है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, शुगर का अचानक भौंकना उसकी चिंता बढ़ा देता है। शुगर की आवाज बेसमेंट की ओर इशारा करती है, जिससे हेली का दिल तेज धड़कने लगता है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है, हर कदम के साथ अपने पिता की खोज में और गहराई तक जाती है। हेली बेसमेंट में अपने डैड को ढूंढते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वहां का माहौल सन्नाटे और रहस्य से भरा हुआ है। तभी उसे कहीं से एक अजीब सी आहट सुनाई देती है, मानो कोई अनजान जीव आसपास मौजूद हो। हेली को फर्श पर डैड का टूलकिट और पास ही उनका रेडियो पड़ा मिलता है, जिससे उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है। इन सुरागों से साफ है कि उसके डैड यहां थे, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं है। हेली जब बेसमेंट में पहुंची, तो उसने अपने पिता डेव को बेहोशी की हालत में पाया। डेव की हालत गंभीर थी। उनके शरीर पर गहरी चोटें साफ दिखाई दे रही थीं। बेसमेंट का माहौल तनावपूर्ण और चिंताजनक था, जिससे हेली की चिंता और भी बढ़ गई। अपने पिता की इस स्थिति को देखकर हेली तुरंत मदद के उपाय सोचने लगी, क्योंकि समय बहुत कीमती था। त्रिपाल का सहारा लेकर सभी ने डैड को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। माहौल में बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी, क्योंकि हर कोई जल्द से जल्द डैड को खतरे से दूर ले जाना चाहता था। तभी अचानक पानी के भीतर हलचल हुई और एक विशालकाय मगरमच्छ तेजी से उनकी ओर बढ़ा। इस अप्रत्याशित हमले ने सभी को चौंका दिया और स्थिति और भी गंभीर हो गई। अब सभी की कोशिश थी कि डैड को बचाते हुए खुद को भी सुरक्षित रखें। हेली ने तेजी से स्थिति को भांपते हुए खुद को पाइप्स के पीछे छुपा लिया। मगरमच्छ उसकी हरकतों पर नजर रखे घात लगाकर वहीं पास में बैठा रहा। इस पल की खामोशी और मगरमच्छ की मौजूदगी ने माहौल में घबराहट भर दी। हर छोटी सी आवाज हेली के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं था। डेव के होश में आने के बाद उसे याद आता है कि वह बेसमेंट में क्यों आया था। दरअसल तूफान के आने की चेतावनी मिलने के बाद वह अपने पिता की तलाश में घर लौटा था। बेसमेंट में पानी भरने लगा था और बाहर का मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक मगरमच्छ बेसमेंट में घुस आया, जिससे डेव को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब डेव को अपनी और अपने पिता की सुरक्षा के लिए स्थिति का सामना करना होगा। हेली का फोन अचानक नीचे गिर जाता है, जिससे वह परेशान हो जाती है।
इसी दौरान उसकी बहन बेथ का कॉल आता है, जिसकी घंटी बजती रहती है। हेली फोन तक पहुंचने के लिए एक जोखिम भरी योजना बनाती है, क्योंकि फोन ऐसी जगह गिरा है जहां पहुंचना आसान नहीं है। वह सोचती है कि कैसे बिना चोट लगे या कोई गलती किए फोन तक पहुंचा जाए। इस स्थिति में हेली की सतर्कता और बहन के कॉल की अहमियत दोनों स्पष्ट रूप से सामने आती हैं।